वेलकम। नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ मिस्टर सूरज राठौड़, यूट्यूब चैनल पर JPM क्लासेस। आप देख रहे हैं कि रीट लेवल 2000 में बुद्धि परीक्षण एवं उनके वैज्ञानिक एवं उनकी परिभाषाएं लेकर आया हूँ। आपको अगर इस चैनल पर जो मैं पढ़ाया है अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसको छोटे से छोटे टॉपिक में मैंने लेके आया हूँ। देखिए कि इसको कैसे याद करना है। एक स्टोरी के माध्यम से लेकर आया हूँ, मतलब शॉर्ट ट्रिक से। अगर आपको स्टोरी याद है तो आप शायद उनकी परिभाषा भी याद हो जाएगी, और उनके साथ में परिभाषाओं के साथ में आपको ये भी याद हो जाएगा उनके नाम। अगर नाम याद है तो उनकी परिभाषा भी याद रहेगी, लेकिन स्टोरी याद रहेगी तो आपको टोटल 11, मतलब जो वैज्ञानिक है 11 वैज्ञानिक, यानी बुद्धि परीक्षण में जो भी 11 वैज्ञानिक थे, उन 11 वैज्ञानिकों ने जो भी परीक्षण किया है वो आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करवाने जा रहा हूँ। देखिए, बुद्धि से संबंधित वैज्ञानिक एवं उनकी परिभाषाएं। अब देखिए, बुद्धि से संबंधित वैज्ञानिक एवं उनकी परिभाषा एक स्टोरी के माध्यम से हम देखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से 11 वैज्ञानिक जो हमें याद और उनकी परिभाषाएं आसान तरीके से याद रहे। सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जो दूल्हा होता है, क्या होता है, जो दूल्हा होता है उस दूल्हे को राजस्थानी की लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेज में नहीं कह रहा हूँ, जो राजस्थानी लैंग्वेज में उसको क्या कहा जाता है, बीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बीन। अब जो वो बीन होता है, क्या होता है, जो बीन होता है मतलब उस बींदी बोलते हैं, मतलब बीन बोलते हैं। अब वो शादी करने, वो जब शादी करने अपन जाते हैं कि भाई वो शादी करने कहाँ जा रहा है, दुल्हन के वहीं तो जाएगा, तो वो उस बीन बन के जाएगा। अब वो बीन बन के जाएगा तो सबसे पहले वो दुल्हन के गेट पे पहुंचा, तो सबसे पहले क्या कर रहा है, अब वो दुल्हन के गेट पे पहुंचा। अब वो दुल्हन के गेट पे पहुंचा तो दुल्हन के गेट पे सब, तो वो दूल्हा क्या कर दिया, डाई लगा के गया था। क्या लगा के गया था, डाई। अब वो डाई, अब सबको पता है कि भाई दूल्हा कैसा हो, हैंडसम हो, अच्छा दिखे, स्मार्ट हो वगैरह, मतलब उस दूल्हे के अंदर। तो दूल्हे ने एक गलती कर दी, क्या कर दिया उसने, डाई लगा के कर दिया। अब लोगों को गुस्सा ऐसा आ गया कि ये दूल्हा डाई लगा के क्यों आया, अगर ऐसा ही था तो सबसे पहले बताना चाहिए था, मतलब बुढ़ा था थोड़ा, तो वो स्मार्ट दिखने के लिए वो क्या लगा दी उसने, डाई। तो लोगों का अब गुस्सा फूट गया। अब गुस्सा फूट गया तो उसने क्या कर दिया, लोगों ने टमाटर उसके ऊपर फेंकने शुरू कर दी। जब टमाटर उसके ऊपर फेंकने शुरू कर दिए तो टमाटर, तो लोगों का गुस्सा तब भी शांत नहीं हुआ, तो लोगों ने टमाटर फेंकने के साथ साथ में उसको पीटना शुरू कर दिया। अब पीटने के साथ साथ में उसको इतना पीटा कि लोग, उससे भी मन भर गया, तो लोगों ने उसको क्या करना बना दिया, मुर्गा बना दिया। अब मुर्गा बना दिया तो वो जो दूल्हा था, जो शादी करने गया था दुल्हन के पास में, जो मुर्गा बना दिया उसको। अब वो मुर्गा बना दिया तो लोगों ने पीटना शुरू किया, फिर मुर्गा बढ़ गया। अब वो बेचारा रहम गा के डियर, मतलब मैं वहीं पे खड़ा था, तो दुल्हन, मतलब वो दूल्हा दौड़ के आया, डियर, तो मेरे से तो क्या, लेकिन सबसे पहले वो वहीं से खड़ा होकर ऐसे बोला, डियर, मतलब दुल्हन से ही बोल पड़ा कि डियर, क्या बोल पड़ा कि डियर, देखिए मुझे इस चीज़ में आप मुझे ऐसा मुर्गा पीट पीट कर मुर्गा बना रहे हो, ऐसा क्यों। तो वो तो दुल्हन को ही कहा ना कि डियर, क्योंकि अपन सबसे ज़्यादा प्रिय इसी को बोलते हैं, तो डियर कहने लग गया। तो वो इस तरीके से, तो वो जब डियर कहने के बाद में जब वो क्या, कि डियर को बोला कि मुझे मुर्गा पीट, इतना मत मारो वरना मैं क्या हो जाऊंगा, काल को प्यारा हो जाऊंगा। अब वो काल को प्यारा हो जाएगा, इस कारण से उसने, जब वो काल को प्यारा हो जाएगा तो किसने कहा, दूल्हे ने कहा। अब वो दूल्हा ये सोच के समझ में कि वो अब क्या करे, तो वो किसी से राय मांगने गया। अब राय मांगने गया तो वो राय मांगने के सहारे पे किसके पास में आ गया, मेरे पास में आ गया। अब राय तो मांग, तो उसने मुझसे पूछा, तो मैंने सीधा उसको यही कहा कि भाई देख, यहाँ से सीधा बंक कर जा। बंक मतलब भाग जा, यहाँ से आपको भागने में ही भलाई है। तो अब वो दूल्हा क्या कर दिया, वहां से भाग गया। मैंने राय यही दी कि भाई तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरे को और मार देंगे, पीट के, पीट पीट कर लोग तुझे पीट के मार देंगे। तो वो बंक कर गया, तो दूल्हा बंक कर गया। अब वो दुल्हन दौड़ती हुई मेरे पास में आई और बोली कि देखिए आप सूरज जी, आपने ये क्या कर दिया। बोला, सूरज भैया आपने ये सब, ये ऐसा क्यों कर दिया। तो वो उसने बोला कि, फिर मैंने उसको बोला, देखो आप नाराज मत हो, मेरे पास में दूसरा एक स्पेयर में दूल्हा रखा है, आपकी शादी उससे करवा दी जाएगी। इस तरीके से ये एक स्टोरी के माध्यम से मैंने पूरा बताया है।
अब देखिए बताने जा रहा हूँ कि जब जो बिन था, बिन मतलब वो जो राजस्थानी की लैंग्वेज में बिन बोलते हैं, तो बिन से क्या बन गया, बिन्ने बन गया। क्या बन गया, बिन्ने बन गया। क्या बन गया, बिन्ने। अब अब वो बिन्ने बन गया। तो अब जब वो दुल्ला था, वो जब गेट पे आया था, तो वो गेट पे आया तो गेट से क्या बन गया अपने, गेट्स। मतलब दूसरा वैज्ञानिक क्या बन गया, गेट्स। अब वो जो डाई लगा के गया दूल्हा, तो उससे डाई से क्या बन गया, थॉर्न डाइक। अब डाई लगा के गया था, फिर लोगों ने उसके ऊपर गुस्सा होकर क्या फेंक दिया था, टमाटर। टमाटर से क्या बोलते हैं, टर्मन। क्या बन गया, टर्मन नाम का वैज्ञानिक बन गया। अब पीटने से क्या बन गया अपने वहां पे, पीटर बन गया। क्या बन गया, पीटर। अब पीटर बन गया। अब पीटर तो बनने के साथ में फिर उसने लोगों ने क्या कर दिया, अब उसको पीटा तो फिर मुर्गा बना दिया था। अब मुर्गा बना था, मुर्गों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैन। हैन यानी मुर्गा, यानी कि मुर्गा मैन। तो मतलब समझ में आ गई, मुर्गा से क्या बन गया, हैन मैन। अब मुर्गा, तो वो जो डियर, तो वो दौड़ के वो किसको बोला, दुल्हन को बोला था डियर, तो डियर से क्या बन गया, डियर बर्न। अब डियर बर्न होने के साथ में जब वो डियर बन गया, तो वो अपने मतलब दुल्हन से ये बोला था कि मुझे ज्यादा मत पीटो वरना डियर, वरना मैं काल को, काल का मतलब क्या बन गया, कॉल्सन। ठीक है, तो फिर वो जब इतना पीटे तो राय मांगने आया था, तो राय से क्या बन गया, रायबन। अब रायबन से तो अपने समझ में आ गया, राय से क्या बन गया, रायबन। अब रायबन बन गया। अब समझ में आ गए, तो राय, अब वो दुल्ला क्या बने, बंक कर गया था, तो बंक से क्या बन गया, बंकिंग गम। ठीक है, बंकिंग गम। अब जब दूसरा था स्पेयर, स्पेयर मतलब दूसरा तैयार था, तो स्पेयर से क्या बन गया, स्पेयर मैन। इस तरीके से अब उनकी परिभाषा देखिए। बिन था, बिन से बिने। अब बिने जो दूल्हा होता है तो लोगों की सब उसको निर्देश देते हैं, क्या करते हैं, निर्देश देते हैं। अब वो निर्देश की वो क्या करता है, पालना नहीं करता है, तो उसकी आलोचना होनी शुरू हो जाती है। तो निर्देश से उसकी क्या होनी शुरू हो जाती है, आलोचना होनी शुरू हो जाती है। अब आलोचना, अब दूल्हा कौन बनता है, जो उसमें ज्ञान हो, आविष्कार, मतलब जो कोई काम करने लायक हो, जो नया नया काम कर सके। तो उसमें ये चारों, इसमें परिभाषा के अंतर्गत ये चारों वर्ड आते हैं, निर्देश, आलोचना, ज्ञान और आविष्कार। इस तरीके से हमको सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि ये जब चारों वर्ड आ जाते तो अपने को बिन बिन से सीधा समझ में आता है कि अगर स्टोरी याद है, तो अगर ये चीजें याद है तो आप इस चीज को क्या कर दोगे, याद करने में आसानी होगी। मतलब ये चारों चीजें उसमें देर के, निर्देशन, आलोचना, ज्ञान और आविष्कार। जब दूल्हा गेट पर पहुंचा था, तो दुल्हन के गेट पर, तो दुल्हन के गेट में दो द्वार थे। मतलब वहां पे घर पे दो द्वार थे, एक तो छोटा वाला, एक बड़ा वाला। तो जो सूक्ष्म था तो सूक्ष्म गेट, और दूसरा विस्तार गेट। समझ में आ गई, तो सूक्ष्म गेट और विस्तार गेट, मतलब एग्जाम के अंदर जब गेट्स में बातें आती है, तो वो सूक्ष्म और विस्तार दोनों वर्ड अगर उसमें आ जाते हैं परिभाषा के अंतर्गत, तो अपने को समझ लेना है कि ये दोनों परिभाषा, अगर ये वर्ड आया तो समझ लेना कि सीधा सट अपने को कुछ भी नहीं करना है, वहां पे गेट्स पे ही टिक करना है। तो इस तरीके से ये परिभाषा अपने को याद हो जाती है। अब जो दूल्हा था दूल्हा था जो डाई लगा के गया था, तो डाई लगा के गया था, तो उसका पूर्व अनुभव था कि मैं डाई लगा के जाऊं तो मेरा क्या होगा, मैं अच्छा दिखूंगा, स्मार्ट दिखूंगा। मतलब उसका पूर्व अनुभव था। पूर्व अनुभव मतलब ये पूर्व अनुभव से आते ही क्या समझ लेंगे, थॉर्नडाइक। क्या समझ लेंगे, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक मतलब वो स्मार्ट दिखने के लिए, तो वो पूर्व अनुभव मतलब उसका पहले जैसे कि मैं पहले जैसा दिखना शुरू हो, पूर्व अनुभव भी कहे। अब जो जो टमाटर उसको पीटे थे तो टर्मन बन गया था। टर्मन था, ये था कि टर्मन की भाव में दो शब्द आते हैं, एक तो भावात्मक चिंतन, दूसरा आता है अमूर्त चिंतन। भावात्मक चिंतन के अंतर्गत में आता है कि भावात्मक, सबसे पहले टमाटर के भाव क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। टमाटर के भाव क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, तो लोग, टमाटर के भाव क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। महंगे होने के बाद में उससे महंगे हो जाते हैं, तो उसका भावात्मक, तो सीधा समझ में आ जाता है कि भावात्मक चिंतन। और दूसरा, जब महंगे हो जाएंगे तो लोग क्या कर देंगे, लोग उस पर गुस्सा मतलब अमूर्त चिंतन करना छोड़ देंगे। लोग क्या करने लग जाएंगे उस पर, देखो, बोल वाला करना शुरू, मतलब अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देंगे। अब जब टमाटर के साथ में तो ये टर्मन ने जब दो वर्ड, ये भावात्मक चिंतन और दूसरा अमूर्त चिंतन। अब जब अमूर्त चिंतन ये दोनों शब्द उसमें आ जाए, तो अपने को समझ लेना कि टर्मन है। तो सीधा, अब पीटर से क्या बन गया, पीटर। पीटर मतलब जब पीटा था, तो उसमें जब बच्चे को, अपने को समझ में आता है कि मम्मी रोज रोज उसको बच्चे को पीट के बोलते, नहीं बेटा तुझे स्कूल जाना ही है, तो उसमें नया ज्ञान डालने के लिए वो विद्यालय भेजती, तो उसमें ऐसी नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। उसी तरीके से मुर्गे, जो हैनमैन है, हैनमैन की लैंग्वेज में, जैसे हैन हैन यानी कि मुर्गी, जो
कि लोग जब मुर्गा खाते हैं तो उनकी ज्ञान की क्षमता में क्या हो जाता है, उनकी ज्ञान की क्षमता क्या होती है, अच्छी होगी। तो जब ज्ञान की क्षमता अच्छी हो तो उसमें निहित ज्ञान क्या हो जाता है, अच्छा होता है। तो इस तरीके से ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान दोनों क्या हो जाती है, दोनों ही अच्छा होता है। अब डियर से क्या बन गया था, डियर बर्न। अब डियर बर्न मतलब अपने अनुभव से, डियर बर्न क्योंकि उसको पीटा था तो मतलब अनुभव, तो सीधा समझ में आता है कि जब अपना अनुभव अच्छा है, जब अपना अनुभव अच्छा है तो वो क्या बन जाएगा, डियर बर्न। तो सीधा समझ में आ जाएगी कि अनुभव से अगर आ जाता है तो वो सीधा समझ में आ जाता है अपने को कि इसका डियर बर्न ही होगा। जब कॉल्सन, कॉल्सन मतलब ये सीधा सा है कि कॉल्सन, जो कॉल्सन है, जो काल, काल मतलब रोजमर्रा के जो वातावरण है उनमें अपने को क्या घूमना फिरना होता है, मतलब वातावरण के समायोजन, अपन उसके साथ में घूम के रोजमर्रा की तरह घूमते रहते। तीसरा आता है रायबन। रायबन में ये कहा गया था कि समस्या का समाधान। अब जब राय लोगे तो अपनी समस्या का समाधान तो वैसे ही हो रहा है, तो रायबन, इस तरीके से रायबन की परिभाषा याद हो जाएगी। अब जब बंकिम गन, जब लोग भाग रहे थे, सीखने की जो योग्यता होती है, तो सीखने की योग्यता क्या था, जब उसने राय दी थी बंकिम का, बंक मतलब बाहर भाग गया था, तो उसमें कुछ क्षमता थी, मतलब सीखने की योग्यता में क्षमता होती है, तभी तो वो बंक, तो मतलब इस सीखने की योग्यता उसमें क्या है, पहले से आनी चाहिए या फिर किसी से लिए, मतलब तो सीखने की योग्यता है तो वो बंकिमगम है। अगर नेक्स्ट आता है कि स्पेयर, स्पेयर मैन में क्या होता है कि संश्लेषण और विश्लेषण दो वर्ड आते हैं, संश्लेषण और विश्लेषण दो प्रकार के वर्ड आते हैं। इस तरह जैसे कि इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे कि मेरे पास विशेष प्रकार की वी से विशेष विश्लेषण, स से सांस से संश्लेषण, इस तरीके से ये स्पेयरमैन की परिभाषा है। मतलब टोटली 11 जो ये वैज्ञानिक है वो अपने को याद हो जाएगी। अब सब लोग पता है कि बुद्धि परीक्षण कब किया था, 1905 में विनय साइमन द्वारा। इस तरीके से मैं आगे नेक्स्ट लेके आऊंगा। धन्यवाद।